नमस्कार, रणभेरी 2022 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। 2022 के चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। लगभग हर सियासी दलों ने अपनी पहली या दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। सभी प्रत्याशी अब अपनी जीत की तार ठोकने लगे हैं और इसी को लेकर रणभेरी में आज बात करेंगे गाजियाबाद की लोनी और शामली की कैराना विधानसभा सीट की और जानेंगे कि विधायक जी की जमीनी हकीकत क्या है। और अब बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से एक है लोनी विधानसभा। लोनी विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में आती है, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 2017 में लोनी में कुल 41.19% वोट पड़े थे। वहीं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नंदकिशोर गुर्जर ने बहुजन समाजवादी पार्टी के जाकिर अली को 42,813 वोटों से मार्जिन से हराया था। पुराने काम को देखते हुए हम रणभेरी में बात करेंगे कि बेहतर कौन। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, उसके बाद दिखाएंगे हमारे संवाददाता ने किस तरह से जनता के बीच जाकर विधायक जी के कामों का सर्वे किया और जाना कि विधायक जी ने क्या किया। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट के दिल में क्या है? लोनी विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? लोनी विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। लोनी सीट से बीजेपी के नंदकिशोर गुर्जर है विधायक। 2022 के रण में बेहतर कौन? किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? अब 2022 के रण में सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, जिसमें कांग्रेस से यामीन मलिक, रालोद से मदन भैया, बीएसपी से हाजी अलिक चौधरी, वहीं बीजेपी से विजेता विधायक नंदकिशोर गुर्जर चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब देखना यह है कि क्या पिछले अच्छे कार्यों की वजह से नेताजी अपनी सीट बचा पाने में सफल होते हैं या बदलाव के चलते जनता किसी और को मौका देती है। अब 10 मार्च को चुनाव के परिणाम के साथ ही समझ आ जाएगा। लोनी विधानसभा में मतदाता, कुल मतदाता 4,93,000, पुरुष मतदाता 2,59,000, महिला मतदाता 1,97,000। लोनी विधानसभा गाजियाबाद की चर्चित सीटों में से एक है। चुनाव के चलते तमाम सियासी दल चुनावी रण में अपनी ताल ठोक रहे हैं। हमारे के न्यूज संवाददाता ने जब लोनी क्षेत्र के लोगों से क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का जायजा लिया तो कुछ लोगों का कहना था कि क्षेत्र में विकास हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना था कि विधायक नंदकिशोर गुर्जर के कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। इलाके की कई सड़कें आज भी खस्ता हालत में हैं और तो और जगह जगह गंदगी होने का जिक्र भी किया। लोनी विधानसभा में बदलाव की हवा चल रही है, क्योंकि यहाँ के लोग भी क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं। अब 10 मार्च के दिन लोनी क्षेत्र की जनता बदलाव देखेगी या फिर बीजेपी एक बार फिर से जीत का परचम लहराएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे ही विकास के दम पर सभी पार्टियां अपना दम भर रही हैं और लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रही हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने विकास कार्यों को गिनाने से चूक नहीं रहे, लेकिन क्या यही विकास कार्य है? ऐसे ही विकास कार्य हैं जो कराए गए हैं। खैर, इसके लिए भी सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बेहतर कौन? गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट फिलहाल बीजेपी के हाथ में है, लेकिन इस चुनाव में सपा, बसपा, कांग्रेस और रालोद भी अपने पूरे दमखम से चुनावी रण में उतरेंगी। अब देखना यह है कि 2022 में सिंहासन की गद्दी पर कौन बैठेगा। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। चुनावी रणभेरी बच चुकी है और तमाम विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रत्याशी हैं वो अब मैदान में आ चुके हैं। तमाम पार्टियों ने अपने अपने राजनीतिक जो प्रत्याशी हैं वो उतार दिए हैं। हम पहुंचे लोनी विधानसभा क्षेत्र के बंथला गांव में, जहां पर लोगों से बात करेंगे कि कौन प्रत्याशी बेहतर है और किसके पीछे, अगर वर्तमान विधायक की बात करें उसके कार्यकाल से लेकर। भैया, आंटी, क्या नाम है आपका? सामने देखो कैमरे में। जयवती। जयवती जी, चुनाव आ रहे हैं, क्या कहोगे विधायक को लेकर के? सबके गैल हैं हमने। पिछले विधायक ने कुछ काम किया आपके यहाँ?
नहीं कोई काम नहीं करा। क्या नाम हम कहेंगे, मेरा नाम वीरेंद्र है जी। पिछले विधायक ने कोई काम नहीं करा जी, सिर्फ झूठा आश्वासन दिखाया, काम कुछ नहीं करा। तमाम उम्मीदवार उतर चुके हैं मैदान में। हाँ क्या जी, चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं जी मदन भैया बने। बदलाव चाहते हैं। हाँ जी, बदलाव चाहे और मदन भैया बदलाव कर सकता है। हाँ, ये तो खाली नंदू तो करते हैं 6,500 करोड़ के काम किए हैं, इतने किए हैं। नहीं जी, सब झूठ है, कहीं कहीं कोई काम नहीं हुआ। सब झूठ बता लॉनी रहे में जाके देखो, आपने स्कूलों में देखा, लॉनी में दिखाया अभी 2-3 दिन पहले न्यूज में भी, वहाँ क्या है, कुछ नहीं, पानी भर रहा सारे में। चलो कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी घनश्याम पारासर है। घनश्याम जी जी, क्या कहेंगे 2022? 2022 में स्पष्ट रूप से योगी जी की सरकार आ रही है। बाबा की योगी जी सरकार। की बात नहीं कर रहे, हम केवल लोनी विधानसभा की बात कर रहे हैं। लोनी विधानसभा में बीजेपी स्पष्ट रूप से आ रही है। क्या क्या कारण है? कारण विकास हुआ है, क्या विकास हुआ? खूब विकास हुआ। जो रोड हैं जिनमें गड्ढे पड़े रहते थे वो रोड क्लियर हैं। बिजली जो पहले जो है 6 घंटे आ रही थी, अब 12-12, 13-13 घंटे लाइट आ रही है। नहीं जी, कोई लाइट नहीं आ रही जी। लाइट आ रही है। पूरे दिन लाइट नहीं बाबूजी, आती आप क्या जी। कहेंगे? जी क्या कहेंगे, जो ये कह रहे हैं वो सही है। अच्छा, जो ये कह रहे हैं वो सही है। युवा भी हमारे साथ, भैया शिक्षा चिकित्सा की बात करें, क्या कहोगे? सर इस बार हम बदलाव चाहते हैं। लोनी विधानसभा सीट पे हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव जरूरी है सर। बदलाव जरूर। कुछ और भी हमारे साथ मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? धर्म सिंह। धर्म सिंह जी क्या चाहते हैं आप? चाहते ये सोचते हैं हम यहाँ बदलाव हो जाए। बदलाव कारण कि लाइट वाइट आती नहीं इतनी खास, सुबह भग जावे तो शाम को आवे, शाम को भग जावे सुबह नहीं आती, ये है। तो इसलिए बदलाव चाहते हैं। हाँ जी। तो बदलाव चाहते हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। भैया आप कुछ कहेंगे क्या? भाई हमारी इसमें समिति है, बदलाव हो तो अच्छी बात है जी। सरकार सबकी होनी चाहिए। क्यों जी, मौका सबको मिलना चाहिए। बदलाव की बात करते, कुछ बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या कहना है। बाबूजी 2022 का चुनाव है विधायक का, क्या कहोगे? क्या कहें, चुनाव तो चुनाव है। आप मतलब विधायक क्या सभी उतर चुके हैं मैदान में, किसे बेहतर मानते हैं? हमारे तो एक वोट है, किसी को भी देना है दे ही देंगे। किस नाम पर वोट देंगे? विकास पर, बदलाव विकास पर। विकास पर। विकास हुए हैं। विकास तो जो है थोड़ा सा है ही है, बाकी सबसे बड़ी बात तो ये है बच्चों को रोजगार मिल जाए। रणभेरी बच चुकी है और इस समय हम लोनी विधानसभा क्षेत्र के लोनी शहर में हैं, जहां पर लोगों से बात करेंगे जो सामान खरीदारी करना है कि आखिर 2022 में जनता का क्या मूड है। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवती प्रसाद कश्यप है। कहाँ रहते हैं कश्यप जी? पूजा कॉलोनी रहते हैं। पूजा कॉलोनी। 2022 में सभी प्रत्याशी अब सामने आ गए, किसे चुनना चाहेंगे? कौन बेहतर है, क्यों बेहतर है? हम भाई साहब विकास वोट डालेंगे विकास के लिए। योगी जी ने विकास किया है, हम योगी जी वोट देंगे। बीजेपी को। अब क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? संजय कुमार, संजय कुमार जी क्या कहोगे? बीजेपी। बीजेपी। बाबूजी आपका क्या कहना है? जगबीर कश्यप। जगबीर कश्यप जी क्या कहेंगे 2022 में जो बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी उम्मीदवार? उम्मीदवार कोई भी हो, कोई भी हो। कोई भी हो, उम्मीदवार से कोई वास्ता नहीं है। पार्टी को वोट देना है। पार्टी को वोट देना। पार्टी के लिए वोट देना, पार्टी के लिए वोट देना। अम्मा आप क्या कहोगे? गृहिणियों को बहुत सुविधा दी है, आप पार्टी को देंगे। पार्टी को वोट देंगे आप? हाँ। जी 2022 क्या चाहते हैं? विधायक कैसा हो, कौन बेहतर है? जितने लोग खड़े हैं किसको चाहते हो? भैया हमारे लिए तो सारे ही अच्छे हैं, हमारे लिए तो, क्योंकि हमें तो मेहनत कर कर अपना खाना कमाना है। हमारा तो ये है, हमारे लिए तो सभी सही है। वर्तमान विधायक से कुछ संतुष्ट हैं? हमारे वे भी अच्छे थे, जो आने वाले होंगे वे भी अच्छे रहेंगे। 2022 के चुनाव में सभी उम्मीदवार सामने, क्या कहोगे? किसे चुनना चाहते हो? नहीं ऐसा नहीं कर सकते। क्या चाहते हो? वो जो होगा विकास करेगा उसको चुनेंगे जी। तो मतलब अभी कोई आप चुपचाप अपनी वोट देंगे? हाँ जी। हम धीरज है। धीरज जी 2022 के चुनाव, हाँ जी। तमाम उम्मीदवार मैदान में हैं, हाँ क्या जी। कहोगे कौन बेहतर है? जी हम नंदकिशोर गुज्जर था जी इससे पहले। नंदकिशोर ने तो कुछ काम करा है नहीं। अभी भी तुम देखो इस श्री राम कॉलोनी में कितना पानी भर रहा है। सीएनजी पंप के सामने इतनी दुनिया भर की गंदगी हो रखी है। हमारे यहीं बाहर देख लो, नाला कितना गंदा हो रखा है। यहाँ पर जो इस टाइम जोर चल रहा है, मदन भैया का जोर चल रहा है। मतलब बदलाव की बात करेंगे? हाँ जी, यहाँ पर हमारे लोनी क्षेत्र में बदलाव आएगा। बीजेपी ने जो पहले करा है, बीजेपी ठीक है, पीएम की उम्मीदवार ठीक है, मतलब मोदी अच्छा है, बाकी जो छोटे कैंडिडेट हैं सब ऐसे ही हैं। ये बदलाव होगा। हाँ तो जी। विकास के दावे करते हैं कि 6,500 करोड़ के काम हुए हैं लोनी में, सड़कें बनी है, स्कूल बने हैं। कुछ नहीं बना जी, नो बताओ। अभी भी तुम फ्लाईओवर से नीचे उतरोगे, देखो कितने गड्ढे हैं, सिर्फ छाप लगा देते हैं, बाकी होता कुछ नहीं है। कहते हैं ये बहुत कुछ है। वो भी यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का गेट फ्लाईओवर से उतरते हुए टूट गया। कैसे टूटा पता नहीं, एक ही रात में ही, अभी तक वो तैयार तक भी नहीं हुआ। बताओ, महीना भर होने को आ रहा है, ऐसे क्या? इसलिए बदलाव चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हर काम में होना चाहिए। देखो बदलाव नहीं होगा तो फिर फायदा क्या? धन्यवाद।
और गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट पे जनता से हमने आपको रूबरू कराया, जो कहीं ना कहीं बदलाव के मूड में भी नजर आ रही है और कुछ लोग विकास के साथ भी जाने के लिए तैयार हैं। और हमारे साथ लोनी विधानसभा सीट से हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जयवीर मावी भी जुड़ चुके हैं। जयवीर, जनता यहाँ पर मिला जुला मूड जो है वो देखने को मिल रहा है, कुछ लोग विकास की ओर हैं तो कुछ लोग बदलाव की ओर हैं। क्या कैसे देखा आपने, आप चूंकि जनता के बीच में गए, उनका क्या कुछ रुख आपको देखने को मिला? देखिए, जहां तक लोनी विधानसभा क्षेत्र के हम आम जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव की तरफ लोनी की जनता इशारा कर रही है, क्योंकि जिस तरह जो लोग हैं, हालांकि जो लोनी में एक परंपरा रही उसको देखते हुए लोनी के लोग कैमरे के सामने बोलने से कहीं ना कहीं डरते हुए भी नजर आ रहे हैं। ज्यादातर लोग जो चेयरमैन है वो भाजपा की जो कार्यकर्ता थी उससे इस्तीफा देकर वो निर्दलीय रूप में मैदान में उतरी है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को इस दावेदारी में कहीं ना कहीं बहुत मजबूत टक्कर मिलने वाली है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल की बात करें या फिर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन से जो उम्मीदवार है वो मदर भैया है, तो भारतीय जनता पार्टी से नंदकिशोर गुर्जर है, वही आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में, बसपा की बात करें बसपा भी है। लेकिन जिस तरह जो भाजपा की जो रणनीति है, जो लोनी के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं जो दावे किए जा रहे हैं, लोग लगभग 7,000 करोड़ के दावे कहे जा रहे थे, फिर वो घटकर 6,500 करोड़ हुए। अब 6100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की बात लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर कई बार कह चुके, उनका कहना है कि 6100 करोड़ रुपए लोनी में खर्च हो चुके हैं विकास कार्यों को। लेकिन ऐसे धरातल की बात करें तो विपक्षियों का निशाना है, जो आम जनता की बात है उनका कहना है कि जो स्कूल समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 साल पहले बनाए गए थे, उन स्कूलों में अभी तक स्टाफ जो शिक्षकों का कर्मचारी है वो नियुक्त नहीं किए गए हैं, विद्यालय 5 साल से बंद पड़े हुए हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, लोनी में जलभराव की समस्या हो, पानी निकासी की समस्या हो, या जितने भी ऐसे मुद्दे हैं, सड़कों की बात करें, देहात के क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं वो भी समस्या। वहीं जो लोनी देहात के 10 गांव ऐसे हैं जो लोनी नगर पालिका में लोनी विधायक द्वारा जुड़वाए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो 10 गांव के लोग भी लोनी नगर पालिका का विरोध कर रहे हैं। उनका गाँव ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि वो देहात में रहना चाहते हैं, उनका देहात से ही विकास कार्य हो सकता है। नगर पालिका की बात करें तो लोनी नगर पालिका अपने आप में एक बड़ी नगर पालिका है और उसमें अभी बहुत सारी कमियां हैं, जिसको लेकर लोनी नगर पालिका अभी अपना ही पूर्ण विकास नहीं करा पाई है। तो ऐसे में 10 गांव और जोड़े जाने से कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उनमें एक डर है कि जब उनका विकास नहीं हो पा रहा तो गाँवों में विकास कार्य नहीं हो पाएंगे, जो विकास की गति है वो तमाम गति रुक जाएगी। तो कहीं ना कहीं, और व्यक्तिगत तौर पर भी बात करें तो बहुत सारे लोग वर्तमान विधायक से अंदरूनी नाराज भी हैं और वो नहीं चाहते। भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात करें तो भाजपा के तमाम कार्यकर्ता ऐसे हैं जो केवल सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं, भाजपा का प्रचार करते हैं, लेकिन आम जनता के बीच नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं। बीते कल की आपको बता दें कि बीते कल एक परिवार के साथ मारपीट का मामला था, जिसको लेकर लोनी विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपने ही प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ एक बार फिर लोनी की पूजा कॉलोनी में धरने पर बैठे, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। पुलिस को चौकी इंचार्ज और तमाम ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की, उस पर उन्होंने कहा कि इन तमाम पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अब लोग, चाहे प्रशासन की बात करें या स्थानीय लोगों की बात करें, ज्यादातर लोग विधायक के कार्यकाल से भी खुश नहीं है, उनके व्यवहार से भी खुश नहीं है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट पर जो पुराने उम्मीदवार हैं, जो पुराने विधायक थे, उन्हीं को उम्मीदवार के रूप में उतार चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जो लोनी की चेयरमैन है रंजीता धामा, बड़ी चुनौती भाजपा को इस समय दे रही है। हालांकि बात करें तो लोनी विधानसभा में पहली बार सीट जयवीर, यहाँ पर बात अगर हम करें नंदकिशोर गुर्जर की, तो वो यहाँ पर 5 साल उन्होंने दिए, विकास कुछ किया नहीं। अपनी सरकार के खिलाफ भी कई बार वो खिलाफ जाते हुए नजर आए हैं। कई बार देखा गया है कि उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोला है। एक बार फिर उनको प्रत्याशी बनाया गया है लोनी विधानसभा सीट से। लेकिन अगर हम 5 सालों का ब्यौरा देखें तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया।
क्या कुछ यहाँ की ज़रूरतें हैं जिन पर काम करना था लेकिन नंदकिशोर गुर्जर ने काम नहीं किया? देखिए, जो जरूरतों की जरूरत हम आपको बता दें, लोनी विधानसभा की अगर हम बात करें तो लगभग 18 लाख यहाँ पर निवास करते हैं। और आवश्यकताओं की बात करें तो एक छोटा सा CHC जिसको बोलते हैं उपकेंद्र है स्वास्थ्य केंद्र का, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी। थोड़ी बारिश पड़ते ही वहां पर पानी भर जाता है, जलभराव होता है। स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था, उच्च व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था नहीं है, ट्रामा सेंटर नहीं है या फिर बड़ा कोई अस्पताल नहीं। हालांकि पिछले 5 वर्षों से दावे किए जा रहे हैं कि एक 100 बेड का अस्पताल जो लोनी में बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, पिछले 5 वर्षों से वो भी नहीं चल पाया। वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए गए 2 विद्यालय जो सरकारी विद्यालय थे, वो अभी तक उनमें शिक्षक भर्ती जो कर्मचारी है वो नियुक्त नहीं किए गए, तो विद्यालय भी नहीं चल पाए। लोनी की देहात की बात करें या फिर पूरे क्षेत्र की बात करें, एक भी सरकारी विद्यालय आज तक लोनी में नहीं है। आप समझ सकते हैं कि लोनी दिल्ली से सटा हुआ 0 किलोमीटर पर है और गाजियाबाद का प्रवेश द्वार है, उत्तर प्रदेश का भी प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। दिल्ली से बिल्कुल 0 किलोमीटर है, दिल्ली से सीमाएं मिली हुई हैं, उधर बागपत से सीमाएं मिली हुई हैं। तो ऐसे विधानसभा क्षेत्र में जहां जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे सड़कों की बात करें, गांव के रास्तों की बात करें, जल निकासी की बात करें, तमाम मुद्दे देहात क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र में है। जल भराव की समस्या है। लोनी का मुख्य मार्ग आप अभी देखें तो लोनी गाजियाबाद मुख्य मार्ग पर अभी भी जल भराव है, पानी भरा हुआ है। तो ऐसे में तमाम लोग वहां से, अधिकारी भी निकलते हैं, कर्मचारी भी निकलते हैं, लेकिन जल निकासी की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। किसी तरह का जो सरकारी अस्पताल होने चाहिए, जो अच्छी सुविधाओं वाला होना चाहिए, वो चालू नहीं है। या फिर शिक्षा की बात करें तो एक भी सरकारी स्कूल, हालांकि जो स्कूल है वो अभी मैनेजमेंट के द्वारा बनाए गए स्कूल थे। लोनी में लगभग 10 स्कूल लोनी क्षेत्र में है, तो वो मैनेजमेंट के बनाए हुए हैं और मैनेजमेंट ने उनको सरकार को दिया हुआ। लेकिन जो शुद्ध सरकारी स्कूल एक नहीं, लड़कियों के लिए कोई विद्यालय नहीं है, इंटर कॉलेज नहीं। डिग्री कॉलेज की बात करें, डिग्री कॉलेज के लिए यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर को गाजियाबाद या साहिबाबाद में। जयवीर, वापस आएंगे आपके पास, आपसे और भी जानकारी लेंगे और जानेंगे कि जनता का सियासी मूड क्या नजर आ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ और बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया में आज लोनी विधानसभा सीट की, जहां पर नंदकिशोर गुर्जर विधायक भी है और इस बार भाजपा से एक बार फिर से प्रत्याशी बने हैं, लेकिन जनता बदलाव के मूड में साफ नजर आ रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और विधायक जी ने क्या किया मैं आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं देवबंद, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, जन जन तक भाजपा की नीतियों को पहुंचा रहे हैं, पर्चा बांट रहे हैं और भाजपा को वोट देने की अपील कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जन सैलाब उमड़ा हुआ है भाजपा के समर्थन में, ताकि हम एक एक व्यक्ति का संरक्षण कर सके। जब वो नेता जिनके सपने में अब कृष्ण भगवान आते हैं वो दिखाई नहीं दिए, तब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा का संकल्प लिए समाज में गरीब से गरीब परिवार को भोजन वितरित करने का, मास्क वितरित करने का काम कर रहा है। जब वो लोग जो देश में कम विदेश में ज्यादा नजर आते हैं, वो लोग जब अपनी लोकसभा क्षेत्र में ना दिखे, मेरी नहीं अपनी, वो लोग जब अपनों के बीच में नहीं दिखे, तब प्रदेश के मुख्यमंत्री गांव गांव गरीब परिवारों के मध्य में जाकर हाथ जोड़कर पूछ रहे थे कि बताइए इस महामारी में आपका और कैसे संरक्षण करें। आज आप प्रबुद्ध जनों से कह रही हूं कि कल्पना कीजिए, भगवान न करे जब ऐसी विपदा देश पर आई, केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या गरीब को इतने महीने मुफ्त का राशन मिलता?
और मुफ्त का राशन भी कैसे दिया गया, गरीब के घर तक जाकर दिया गया ताकि एक भी हिंदुस्तानी रात को भूखे पेट ना सोए। और ये बात मात्र मेरठ की नहीं, उत्तर प्रदेश की नहीं, बल्कि देश भर में 80 करोड़ नागरिकों को घर तक अनाज देना, ये कोई साधारण व्यवस्था नहीं। और आज उसी प्रधान सेवक के लिए, अमित अग्रवाल के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए, मुकेश सिंघल जी के लिए और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बैठी है रेखा गुप्ता जी, उनके लिए भी आपका आशीर्वाद मांगने आए। के चरणों में इसी निवेदन को अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। और ये सीधी तस्वीरें देवबंद से आपको दिखा रहे हैं बीजेपी का मिशन यूपी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनसैलाब उमड़ा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यहां पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। डोर टू डोर कैंपेनिंग के तहत आज देवबंद पहुंचे हैं। आपको बता दें कि भाजपा के स्टार प्रचारक भी हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। देवबंद की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट मांग रहे हैं। चलो आगे 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 वापिस आगे। हाँ 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 वापिस आगे तू भी, मैं तुझे पीछे देख रहा हूँ। चल ये सामान आ गया ना अपना। हाँ सर, 3 आइटम है सर। स्टैंड है। हाँ चलिए चलिए चलिए। हाँ हाँ और क्या, तभी तो कह रहा हूँ। चलिए चलिए। और ये सीधी तस्वीरें देवबंद से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन के तहत पहुंचे हुए हैं। बहुत बढ़िया भाई। ये कहाँ गए अपने डॉक्टर साहब? कहाँ गए पता नहीं है। पता सामान यहाँ पर भी तो बैठा था, वो जनसैलाब उमड़ा हुआ है। बीजेपी का मिशन यूपी। देवबंद से ये सीधी तस्वीरें जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं। बीजेपी का मिशन यूपी, बीजेपी के दिग्गज नेता पश्चिमी यूपी को साधने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश आप तस्वीरों में देख सकते हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग, घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं भाजपा के लिए। बीजेपी का मिशन यूपी। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको देवबंद से दिखा रहे थे, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और यहां पर डोर टू डोर कैंपेनिंग के तहत घर घर जाकर पर्चा वितरित कर रहे हैं और भाजपा को वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे विधायक जी ने क्या किया में लोनी विधानसभा सीट की, जहां पर नंद किशोर गुर्जर जो है वो विधायक है और इस बार फिर से भाजपा के लिए प्रत्याशी चुने गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता बदलाव के मूड में है। जयवीर लगातार हमारे साथ बने हुए थे। जयवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट की आज हम बात कर रहे हैं, जहां पर जनता बदलाव के मूड में
साफ नजर आ रही है। रणभेरी 2022 में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हर भारतीय ने ठाना है देश को विकास के चरम पर ले जाना है, और देश की इस विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाता है हमारा आयकर भुगतान, जिसका एक महत्वपूर्ण अंग है टीडीएस स्टेटमेंट की ई फाइलिंग, जो हमारे फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है। इसलिए सभी टैक्स डिडक्टर्स 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए 31 जनवरी 2022 तक टीडीएस विवरण ई फाइल करें। 200 रूपए प्रतिदिन के लेट फीस और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से बचने के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 से पहले अपना टीडीएस विवरण दर्ज करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को www.tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.tdscpc.gov.in या www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। खुदी को आजमाया